स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पी रेशो को उपयोग करते हैं ये देखने के लिए कि किसी कंपनी का शेयर फेयरली प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। पी रेशो हमें बताता है कि किसी कंपनी का शेयर उसकी कमाई के मुकाबले कितना महंगा है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक निवेशक प्रति रुपए आय के लिए पर शेयर कितना निवेश करने को तैयार है। पीई रेशो से हमें यह भी पता चलता है कि इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर के बारे में कैसा सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर ज़्यादा पीई रेशो का मतलब है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि कंपनी आने वाले भविष्य में अच्छा करेगी। उसी के विपरीत अगर किसी कंपनी का पीई रेशो बहुत कम है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के भविष्य के लिए निवेशक इतने उत्साहित नहीं है। पी रेशो को निकालकर इसे किसी इंडेक्स की पी रेशो के साथ या उस सेक्टर के पी रेशो के साथ या उसके कॉम्पिटिटर कंपनी के पी रेशो के साथ कंपेयर करके ये जाना जाता है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या फेयरली प्राइस्ड है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस भी कहते हैं, 5 रुपये है। तो जब हम शेयर प्राइस को ईपीएस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी रेशो 20 निकल कर आ जाएगा। 20 पी रेशो का मतलब है कि 1 रुपये की कमाई के लिए निवेशक 20 रुपये तक इन्वेस्ट करने को तैयार है। पीई रेशो निकालने के बाद इसे किसी इंडेक्स की पीई रेशो के साथ, उस सेक्टर की पीई रेशो के साथ या किसी कॉम्पिटिटर कंपनी के पीई रेशो के साथ कंपेयर किया जाता है। मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स का पीई रेशो इस समय 22 चल रहा है। तो जैसे कि अभी हमने अपने शेयर का पी रेशो निकाला 20, तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि अभी हमारे शेयर का प्राइस अंडर प्राइस्ड है और हमें इस शेयर को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पी रेशो रेगुलरली चेंज होता रहता है। इसका मतलब है कि अकेले पी रेशो के आधार पर आप निवेश का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पी रेशो एक महत्वपूर्ण संकेतक तो है, लेकिन इसे अन्य वित्तीय मापदंडों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे कि कंपनी की कुल आय कमाई कितनी है, विकास दर कितनी है और अन्य वित्तीय और इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर यकीनन पी रेशो को स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ज़रूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो कंपनी है। किसी एक कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपये है और उसका पी रेशो 75 है, और इसी समय किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और उसका पी रेशो 20 है। तो यहाँ पर 10 रुपये वाला शेयर ज़्यादा महंगा है के बजाय 100 रुपये वाले शेयर के। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़्यादा पी रेशो का मतलब है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के लिए बहुत उत्साहित है और उन्हें लगता है कि आने वाले भविष्य में कंपनी अच्छा काम करेगी और अच्छा मुनाफा दिलाएगी। इसी के साथ ही अगर पीई रेशो एक्सट्रीमली हाई एंड पे है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अभी ओवर प्राइस्ड हो चुका है और इसको खरीदने में जोखिम है। दूसरी तरफ अगर कम पीई रेशो है तो इसका मतलब है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के लिए इतने उत्साहित नहीं है, उनको नहीं लगता है कि भविष्य में कंपनी अच्छा काम करेगी और उन्हें अच्छा मुनाफा दिलाएगी। लेकिन इसी के साथ ही कभी कभी कम पीई रेशो का मतलब ये भी हो सकता है कि शेयर की कीमत कम है और निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। पीई रेशो निकालने के बाद इसे किसी इंडेक्स के साथ, इसके सेक्टर के साथ, किसी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पीई रेशो ज़्यादा है या कम है। कंपनी के हिस्टोरिकल क्वार्टरली पीई रेशो को करंट पीई रेशो के साथ कंपेयर करके भी देखा जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी अभी इस समय कैसा परफॉर्म कर रही है। आशा करते हैं कि इससे आपको पता चल गया होगा कि पीई रेशो क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।